जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जो परसेंट की हमारी तीसरी क्लास आपके सामने आ चुकी है। यानी क्लास नंबर कौन सी है आपके सामने? सभी को पता होना चाहिए कि क्लास नंबर 3 आपके सामने हमारी आ चुकी है। यानी परसेंट के इससे पहले हमारे 2 क्लासें हो चुकी है। यानी हम कम से कम परसेंट के 20 से 22 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं मात्र कितने मिनट में? 35 मिनट के अंदर। ये क्लास भी मात्र आपकी होगी 15 से 20 मिनट की, और उसमें कम से कम 10 से 12 टॉप क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे प्रतिशत के। यानी वो क्वेश्चन सब हम क्लियर करेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। यानी ये ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐसे जीडी के पेपर से उठाए हुए हैं, यानी जो प्रीवियस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं उठाकर आपके सामने लाया हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी संख्या का 20% या एक्स नहीं होगा या 20% कर दो आप, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पर 20% कर दोगे, क्या करोगे प्रतिशत, ठीक है। 20% 600 है, तो उस संख्या का 25% का 33 से 1/3% कितना होगा? यानी 33 से 1/3 पूछा हमें। हम 33 से आपको पहले यहाँ अगर क्लियर करोगे भाई 33 से 1/3, तो 33 से 1/3 को हम लिखते हैं भिन्न रूप, क्या लिखेंगे? 1/3 ही लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलो, ये पूछ रहा है हमें, क्या बोल रहा है? 600 का 20%, तो उसका 25% हमसे पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इन 600 को 100% पूरा करेंगे, ठीक है। इंटू कर देता हूँ मैं 100/20। 0 से 0 कटेगा, 2 से कितनी बार कटे? 3 बार। 0 30 बचे, 30 ये हो जाएंगे 3000, ठीक है। टोटल कितना है? 3000, ठीक है। ये तो सिर्फ 600 क्या है? 20% है। टोटल कितना हो गया हमारा? 3000 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमने इसने क्या कहा है हमें ये देखना है, ठीक है। अब आप देख लो, जैसे हम 25% है, 25% को भिन्न रूप में क्या लिखते हैं? ये 25% है, हम इसको लिखते हैं 1/4, ठीक है। मेरे पास है 3000, ठीक है। ये 3000 हो गए इंटू 1/4 इंटू 1/3, ठीक है। मैं 3 से काट दूँ, 3 से काटूंगा इसको, 3 को तो एक बार, यानी 1000 हो जाएगा। और 1000 को मैं 4 से काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 250, यानी 250। यानी ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट करके आसानी से पूछ सकता है। नहीं हो तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूँ। देखो, हर चीज़ हम बारीकी से देखेंगे। देखो, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9:2 के बजाय 2/9 का गुणा कर दिया। इसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि है? त्रुटि हमसे पूछा है। तो भाई त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, उसे करना क्या था? उसको करना था 9/2, ठीक है। उसने कर क्या दिया? 2/9 कर दिया। समझ में आ गया? तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें से 9 से भी कट सके और 2 से भी कट सके। तो मैं इंटू गुणा लगा दूँ, ठीक है। 18 एक ऐसी संख्या है, मैं इनका एलसीएम लूँगा दोनों का। जैसे मैंने 9 और 2 का भी इंटू करके भी ले लूँगा तो मेरे पास 18 ही आएगा, यानी इनका एलसीएम 18 आएगा। चलो ठीक है, मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं काट दूँगा, अगर इसे काट दूँ मैं क्या करूँगा बताओ आप? काट देता हूँ, 9 दूनी 18, 2 दूनी करूँगा तो मेरे पास यहाँ 4 प्राप्त होगा। और यह अगर काटूँगा तो 2 9 18, और दोनों को इंटू करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा कितना? 81। मेरा उत्तर तो 81 आना था, मैंने लिख कितना दिया? 4। यानी कितने का कमी आई है ये बताओ आप मेरे को? भाई कितने की? जैसे मेरा लिखना तो मेरे को कमी कितने की आई पहले तो ये बता दो आप, जिससे आपका आसान हो जाएगा। तो ये आगे 77 का मेरे पास कमी आई है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है मेरे को लिखना तो कितना था है? लिखना तो मेरे को 81 था और मैंने लिखा कितना? 77, ठीक है। यानी मेरे को कितने की कमी आई? 77 की मेरी कमी आ रही है। तो इंटू में 100 कर दूँ भाई, क्या करूँगा? इंटू 100 कर दूँगा? नहीं, तो यहाँ से मैं अगर लूँगा तो 700/81 कर देता हूँ। तो मेरे को पता है ये ऑप्शन मेरा होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, मेरा उत्तर पॉइंट में आ ही नहीं रहा है। ये 9 इतना कम तो होगा नहीं, तो ये 9 वाला कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 के बाद पॉइंट लग रहा है, इतना कम मेरा होगा नहीं, और ये पॉइंट में आ रहा है ये नहीं, तो ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो? अगर आप इसको काटोगे तो आपको यही उत्तर आएगा, ठीक है। इसको अगर काटते हो आप तो आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा? आपको 95, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि ए का 15% बी का 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का प्रतिशत ए क्या बराबर है। हमें ए का पूछा है। देखो आप सभी को पता है कि हमें दे रखा है ए इंटू 15, ए के बराबर 15, तो बी के बराबर हमें दे रखा है 45%। ठीक है, जो पढ़ो पास पास वाला और दूर दूर वाला समझ में आ गया आपको। यहाँ से काट दूंगा 3 बार, सॉरी 1 बार, और ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है पास पास वाला और दूर वाला, तो मेरा अनुपात क्या आ जाएगा 3:1। क्लियर हो चुका है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। दोनों का अंतर देख लो आप, 2 का आ रहा है, ये भी क्लियर हो चुका है। किस पे आ रहा है 3 पे, तो मैं क्या करूँगा 3/2 इंटू 100 कर दूँगा। तो इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा 50 बार, इंटू करूँगा कितना हो जाएगा मेरा 150, यानी मेरा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो छोटा सा भी तो वो पूछ सकता है, नहीं तो लेऊंगा मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। यदि किसी राशि को यदि 20% और 25% का बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। 20% और कितना 25%। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि मैं 20% को क्या लिखूंगा भिन्न रूप में, अगर मैं बदलता हूँ तो 20% को मैं लिखता हूँ 1/5। 25% को कितना लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा 1/4। ठीक है, आपका क्लियर हो चुका है। ऐसे में क्या होता है बढ़ती है, बढ़ती उसमें क्या होता है प्लस होता है। पहले आप ध्यान रखें कि आपको प्लस हो जाएगा। जैसे मेरे क्या पहले और अब, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले और अब की संख्या। ठीक है, पहले मेरा कितना था 5 था, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले कितना था 4 था, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं इस 5 से 5 को काट दूँ। ठीक है, 4 से 2 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 3 बार में। बताओ मेरा क्या रहा, इधर 2 और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अंतर दोनों का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है ये संख्या हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। तो 1/2 इंटू 100 करूँगा मैं, तो काटूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 50, यानी 50% मेरा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ अगर इसे में किसी को डाउट हो, नहीं हो तो लूँगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। कहते ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। ये क्या कह रहा है देख लीजिए आप पहले, क्योंकि करने से पहले देख लेना चाहिए। ये पर 58% नहीं होगा, ये 15% होगा, शायद 15% है। ठीक है, ये ध्यान कितना परसेंट है 15। यदि किसी राशि को 15% और 20% की कमी की जाती है तो प्रतिशत बताइए। कर्मी बताना है हमें। ये क्या कर रहा है कमी कर रहा है, ये कह रहा है भाई कमी कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको बढ़ने वाला बताया, अब ये कमी वाला बता रहा हूँ। तो पहले और अब। ठीक है, देखो आपको करना क्या है। 15 को क्या लिखूँगा मैं, काट के देखो 15% बटा 100 लगा देता हूँ, तो काटूंगा तो मैं होगा 3/20। ठीक है, और जैसे मेरे पास 20% है तो मैं इसको काटूंगा तो 1/5 आएगा। तो पहले कितना था मेरे पास 20 था, अब कितना हो जाएगा 17, क्योंकि कमी हो रही तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 5 था, अब कितना होगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट दो इसे, कितनी बार करेगा 5 बार, 25 और 17। अंतर कितने का पाया गया जल्दी बता दो, कितना का अंतर आया 8 का, किस पे 25 पे 8 का अंतर आया। तो 8/25 इंटू मैं क्या करूँगा 100 कर दूंगा, स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा 4 बार, और इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। अब बता दो कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। बनना और दोनों ही हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है। रवीना अपनी मासिक आय का 16 से 2/3 बचाती है। जब उसका मासिक आय का वेतन 10% बढ़ जाता है तो उसे आय समान रहती हैं, तो वह एक महीने में 1275 रुपये बचा पाती हैं। उसकी मासिक आय कितनी है, हमसे ये पूछा है। कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देंगे। देखो
आय, पहली आय हो जाएगी, फिर हो जाएगी बचत, ठीक है, और बाद में क्या होगी व्यय, प्लस व्यय और बराबर आय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आय हमें कितनी दी हुई है ये बताओ आप तो। आय हमारे पास कैसे हो गए, निकालेंगे हम। मैंने माना कि उसकी आय, ठीक है, मान लेते हैं हम 600 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ 600, ठीक है। इसमें आप एक बार देखेंगे 16 सही, यहाँ देख लो 16 सही, 2/3 को मैं भिन्न रूप क्या लिखता हूँ, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूँगा, 600 का 6% यानी 100 क्या होता है, वो बचत करती है, और उसका खर्चा कितना का होगा 500 का, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ेगा यानी आपके पास कितना 500, भाई 500 है, अगर यहाँ आप यहीं से अगर 500 को काट दोगे, ठीक है, ठीक है, 500 से काट दोगे, अगर 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 यहाँ से कट जाएगा, यानी 50 रहेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 50 का खर्चा और बचत हो जाएगी, और इधर खर्चा कितना हो जाएगा 150, यानी 550 का हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना बढ़ गया खर्चा 50 का बढ़ गया, कितना बढ़ गया 50 का। तो आपको राशि कितने दे रखी, मेरे को देगी 1275 बट्टा कर दूंगा मैं 50, ठीक है, फिर बटा 50 कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, ठीक। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सॉरी कितना करता हूँ 600 कर देता हूँ, 600 है ना मेरा, 600 कर दिया मैंने। 50 से कितनी बार में कटेगा 12 बार में, 1275 इंटू क्या करूँगा 12, तो ये मेरा उत्तर आएगा 15,300, शायद 15,300, यानी ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट हो, नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कौन सा 7वां। वापस एक क्वेश्चन आपके सामने छोटा आ चुका है, जैसे ए 90% और बी का 30%, ए बी और ए से कितने % अधिक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को बी दे रखा है, पहले ए कर देता हूँ। ए का 90% बराबर बी का 30%, ठीक है, इंटू है, सभी को बताया बीच में परसेंट हो जाता है। मैं 0 से 0 काट दूंगा 3 बार और 1 बार, ठीक। तो पास वाला और दूर वाला यानी चेंज हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा और 3 का चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब 1 पे कितने % की वृद्धि हुई 2% की, किस पे हुई 1 पे, इंटू कितना होगा 100, काटूंगा तो कितना 100 में 100 ही जाएगा, कितना % हो जाएगा 200%। बताओ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इसमें डाउट हो नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है तथा उसमें से 3 लगातार वर्षों का क्रमशः 15, 20 और तथा 15, 10 और 25 की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसे क्या करेंगे अनुपात से काटेंगे, जिससे हमारा आसान बन जाएगा सवाल। 15% को मैं पहले बता चुका हूँ, 3/20 लिखते हैं हम, बता चुका हूँ मैं आगे, चलो ठीक है। इसके बाद आपको पता है 1/10 को क्या लिखते हैं, 10% को 1/10 लिखते हैं, ठीक है, और 20 को लिखते हैं 1/5। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ से डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। तो इसने कहा पहले और अब, पहले कितनी है 20, अब कितनी हो जाएगी, बढ़ रही है तो प्लस होगा 23 हो जाएगी। पहले कितनी 10, अब कितनी हो जाएगी 11, पहले कितनी थी 5 और अब कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। देखो ये कटेगा 2 से 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा, इसको काट देता हूँ नीचे वाले को 5 बार, अच्छा रहेगा। 20 वाला ऊपर वाला नहीं काटेंगे, नीचे वाला काट देते हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं देखूँगा 25, 25, 20,
500, ठीक है। 3 इंटू 11 33, 33 इंटू 23 करेंगे तो 759, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। इसने अब हमें दे रखा है, देखेंगे पहले, इसने दे रखा है भाई कि हमारे जो 20,000 जनसंख्या है इस पर वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, इतनी कहाँ दे रखी है 759/500। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 200 से काटूंगा इसको तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 40 मेरा हो जाएगा 59 इंटू 40, यानी 0 40 9, ठीक है। 40 इंटू प्लस करूँगा मैं तो मेरे को प्राप्त होगा 60 मेरा ऑप्शन 1 में दे रखा है, यानी ऑप्शन मेरा बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर अगर आप आगे करना चाहोगे तो हो जाएगा आपका यानी 30,360। नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अगला। हर क्वेश्चन छोटा ही नहीं होता है, कोई बड़ा भी आता है, कोई छोटा भी आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन छपे हुए क्वेश्चन हैं। देखो ये किसने क्या दे रखा है, पहले देखिए आप, 65 लाख जनसंख्या है, ठीक है। 5 जीरो लगा दो पीछे, इंटू क्या बोल रहा है, पहले 5% की क्या हो रही है, हर में तीनों में कमी हो रही है, यानी 5% की कमी करूँगा 95 कर दूंगा बट्टा 100, इंटू 4% की कमी तो 96 बट्टा 100, इंटू 3% की कमी तो 97 बटा 100। बस आपको गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना है। मेरे पास बचे हैं संख्या में, अगर 5 जीरो से 5, ये 5 जीरो काट दूँ, 2 2 4 और 5 जीरो काट दिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपका, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देख लीजिए आप, मैं क्या करूँगा, इसे 2 से काटूँगा, क्या करूँ 5 से काट दूँ, अगर इसे 5 से काटूँगा तो ये कटेगा कितनी बार 19 बार, 2 बार में 2 से इसे काटूँगा छन्नी को, ये हो जाएगा 48, ठीक। मेरे पास है 65 इंटू 19 इंटू 48 29 97। मैं करूँगा अगर 5 इंटू 8 करूँगा 40 होगा, 40 का 0 आएगा, 0 आएगा यानी मेरा ऑप्शन नंबर 0 इसमें 1 में है, ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। मैं पूरा क्वेश्चन करने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से मेरा क्वेश्चन हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। चीनी की कीमत में 12.5% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोक्ता बढ़ा सकता है ताकि उसमें कोई व्यय में परिवर्तन ना हो। 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 12 सही 1/2% को हम क्या लिखते हैं, भिन्न रूप 1/8। चलो ठीक है, पहले कितनी थी 8 थी, अब 7 हो गया, भाव में यानी कमी आई। पर दुकानदार कहता है कि आपको 7 रुपये देने हैं, आप कहोगे नहीं सर मेरे को 7 नहीं देने हैं, मेरे को 8 ही दूंगा और मेरे को उससे ज़्यादा आती है वो दे दो। यानी कितना हो जाएगा 1 रुपये का, कितने हुआ 7 पर, क्यों कम हुए ना, इंटू 100 कर दूँ तो 7 से अगर इसे काटूंगा तो मेरे प्राप्त होगा 14 सही 2/7, ठीक है। तो इसमें 14 सही 2/7 नहीं है, इसके पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को कर देते हैं हम 14 सही 2/7, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी भाइयों को जय हिंद।